गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग का कंटिन्यू क्लास चल रहा है और मशीन इनपुट का टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताए थे कि मशीन इनपुट से 3 तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला आता है जो शिफ्टिंग का होता है, दूसरा जो प्रॉब्लम्स होता है वो अरेंजिंग का होता है और तीसरा प्रॉब्लम जो है एडवांस लेवल का होता है। आजकल एसबीआई, आईबीपीएस में अगर बात करें तो इस तरह के मशीन इनपुट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना? जो थोड़े टेक्निकलिटीज़ होती है इसमें, जबकि ये लेंदी कम होते हैं। इसमें बस टेक्निकलिटीज़ थोड़ी-सी बढ़ जाती है। अगर आप इसके लॉजिक को समझ लेते हो, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? तो फिर तो आप कोई भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहता है, आइए आज हम लोग एडवांस लेवल का कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो मेनली क्या है ना कि अगर आप इस तरह के 10 क्वेश्चन बना लिए, अगर आप ओनली 10 क्वेश्चन अगर आप इस टाइप के कर ले जाते हो, तो इसका मतलब कि इससे इस पर आधारित जो भी एक आइडिया है, वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स को बनाने में फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? तो आइए अब हम लोग एडवांस लेवल मशीन इनपुट के प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। इसमें निर्देश में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न संख्या 1 से 5 तक दी गई है। जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनपुट आउटपुट अलग-अलग चरणों में दिया जाता है। प्रत्येक चरण में कुछ गणितीय संचालन किए जाते हैं। कोई गणितीय प्रक्रिया अगले चरण में नहीं दोहराई जाती है। ओके। यानी कहने का मतलब है कि जो इन्होंने इनपुट दे रखा है, अलग-अलग स्टेप्स बनाए हैं और एक ही रूल इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। इसमें से इसमें कुछ अलग रूल है और इसमें से इसमें कुछ अलग रूल है और इसमें से इसमें कुछ अलग रूल है, ठीक है? और इस पर आधारित फिर क्या कहते हैं? कहते हैं उपरोक्त चरणों में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए इनपुट के लिए उपर्युक्त चरण का पता लगाइए। फिर आपको एक इनपुट देता है, ठीक है? अब इस इनपुट के साथ जो इस इनपुट के साथ हुआ है, वही इस इनपुट के साथ भी होगा, है ना? वही इस इनपुट के साथ भी होगा और फिर इस पर जो भी सवाल पूछे जाएँगे, उनका आंसर हम लोग करेंगे, ठीक? तो सबसे पहला जो मेन है कि हम लोग पहले इसको ये पता लगाएँ कि भाई स्टेप 1 कैसे बना और स्टेप 2 कैसे बना, स्टेप 3 कैसे बना, स्टेप 4 कैसे बना, है ना? तो देखिए आपके सामने इस तरह से बॉक्स बने हुए हैं और इसमें कितने बॉक्स बने हुए हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें कितने बॉक्स बने हुए हैं, है ना? देखो, यहाँ पर कितने बॉक्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें टोटल 6 बॉक्सेज़ हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो स्टेप फर्स्ट बना है 206, 218, 426 अब इसमें कौन-सी लॉजिक इस्तेमाल की गई है? सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा, है ना? तो इसमें कौन-सी लॉजिक इस्तेमाल की गई है? चलो हम लोग पता करते हैं, है ना? देखो अगर पहले बॉक्स की तुलना हम चौथे बॉक्स से करें, 1, 2, 3, 4 चौथे बॉक्स से करें, कैसे करें? कि पहले बॉक्स का जो फर्स्ट डिजिट है, चौथे बॉक्स से सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। पहले बॉक्स के पहले बॉक्स के फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए चौथे बॉक्स के चौथे बॉक्स के सेकंड डिजिट से सेकंड डिजिट से, ठीक है? तो देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो 5 चौके कितना हो गया? 20। अब फिर पहले बॉक्स के दूसरे डिजिट का पहले बॉक्स के बॉक्स के दूसरे डिजिट का दूसरे डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया जाए चौथे बॉक्स के चौथे बॉक्स के पहले डिजिट से। तो देखो इसका पहला डिजिट और चौथे बॉक्स में जो दूसरा डिजिट है, इसका मल्टीप्लाई 5 चौके कितना हो गया? 20 हो गया और इसका जो दूसरा डिजिट है और इसका जो पहला डिजिट है, इसका मल्टीप्लाई 3 दुना कितना हुआ? 6 हो गया। इस प्रकार स्टेप फर्स्ट का जो पहला चरण है, उसमें हमें पहला बॉक्स मिल गया, है ना? अब इसके बाद इसी तरह से दूसरे बॉक्स की तुलना किससे होगी? पांचवें बॉक्स से होगी। मतलब
दूसरे बॉक्स का जो पहला डिजिट है पांचवें बॉक्स के दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसका पहला डिजिट क्या है 7 और इनका पहला डिजिट क्या है 3। तो 7 का गुणा 3 में करोगे 7 तरीके 21 आ गया 21। इसी प्रकार अब दूसरे बॉक्स का जो दूसरा डिजिट है वो 2 है और पांचवें बॉक्स का जो पहला डिजिट है वो 4 है तो 4 दूना 8। तो यहाँ पर देखो 8 आ गया है ना। तीन तीन छोटे छोटे बॉक्सों का ग्रुप है। इस तरह से हम दो बॉक्स के बारे में समझ गए। अब तीसरे बॉक्स की तुलना छठवें बॉक्स से होगी। तीसरे बॉक्स का जो पहला डिजिट है और छठवें बॉक्स का जो दूसरा डिजिट है इसका मल्टीप्लाई 6 साते 42 हो जाएगा। ठीक है। और तीसरे बॉक्स का जो दूसरा डिजिट है और छठवें बॉक्स के पहले डिजिट से मल्टीप्लाई तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इस प्रकार पहले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है। इनपुट में आपको कुल मिला के 6 बॉक्सेस दिए हैं और हर बॉक्स में 2-2 डिजिट है ना। पहले बॉक्स की तुलना हम चौथे बॉक्स से किए हैं और पहले बॉक्स में जो पहला डिजिट है चौथे बॉक्स के दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई किया गया है और पहले बॉक्स में जो दूसरा डिजिट है उसका मल्टीप्लाई चौथे बॉक्स के पहले डिजिट से किया गया। तो हमारा स्टेप फर्स्ट का जो ये छोटे छोटे जो 3 बॉक्स हैं ये आ गए है ना। फिर ये जो स्टेप फर्स्ट का दूसरा है ये कहाँ से गेन किया गया, दूसरे की तुलना पांचवें बॉक्स से किया गया, वहां पर वही लॉजिक लगाया गया। और फिर तीसरे बॉक्स की तुलना छठवें बॉक्स से किया गया, वही लॉजिक इस्तेमाल किया गया। तो ये चीजें हमारी आ गई। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे चरण में कि ये दूसरा चरण कहाँ से आया। ठीक है। अब यहाँ पर ये दूसरा चरण कहाँ से आया, तो देखो इसमें क्या करता है कि पहले बॉक्स और तीसरे बॉक्स को जोड़ के और दूसरे बॉक्स को माइनस कर देता है। तो 6 2 8 हो गया और 8 में से 0 घटाओगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार ये देखो 8 2 10 हो गया, 10 में से 1 घटाओगे तो ये 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 6 4 10 हो गया और 10 में से अगर ये 2 घटा दोगे तो 8 आ गया। कहने का मतलब है कि दूसरा चरण भी आपका प्राप्त हो गया है ना। पहले चरण की लॉजिक हम समझ चुके हैं, दूसरे चरण की लॉजिक भी समझ चुके हैं। अब हम लोग तीसरे चरण में आते हैं कि 1.12 ये कैसे लिखा गया। अगर 9 में आप 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा। 9 में अगर आप 8 का भाग देते हैं तो कितना आएगा। देखो 9 में अगर आप 8 का भाग दोगे एक बार जाएगा तो यहाँ 1 आ गया है ना। तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लो तो 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पे 2 आएगा है ना। तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा फिर 8 दूना 16 1.12 आ गया ना दोस्त। यानी कि इसमें दूसरे बॉक्स में पहले वाले से डिवाइड करना है। ठीक है। तो 1.12 आ जाएगा। फिर इसमें दूसरे वाले में इसके पीछे वाले से डिवाइड करोगे। 8 में अगर 9 का भाग दोगे 8 में अगर 9 का भाग दोगे तो तुम्हारा आंसर 0.89 आ जाएगा 0.89 राइट। तो हम इस प्रकार तीसरे चरण में आ गए। तीसरा चरण ये कहता है कि जो दूसरा डिजिट है वो पहले वाले से डिवाइड है और तीसरा डिजिट जो है वो दूसरे वाले से डिवाइड है। इस प्रकार हम लोग तीसरे चरण को गेन कर लेंगे और तीसरे के बाद चौथे पे चलना है। तो देखो बहुत सारे बच्चे लाइव हैं और आप लोग जरा बता सकते हो कि ये तो इजी है, तीसरे से चौथा स्टेप कैसे आया। तीसरे स्टेप से चौथा स्टेप कैसे लाया गया, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है। अगर 1.12 में से अगर 0.89 अगर माइनस कर दिया जाए तो देखो कितना आ जाएगा। 2 में से 9 नहीं जाएगा, 12 में से 9 गया 3 आ गया और यहाँ 0 तो 10 में से 8 गया 2 आ गया और ये 0.23 आ जाएगा। मतलब कह सकते हो कि इनका डिफरेंसेज है, इनका डिफरेंस ले लिया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला कि ये क्वेश्चन छोटे होते हैं मगर टेक्निकल होते हैं। अगर आप इनके लॉजिक को समझ जाते हैं और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए तो आप याद रखना, अगर वो इस तरह से कोरिलेट करके आपको दे देता है तो अति उत्तम है कि पहले की तुलना चौथे से करो, दूसरे की तुलना पांचवें से करो, तीसरे की तुलना छठवें से करो। नहीं तो मोस्टली ऐसे प्रॉब्लम्स में ये सीक्वेंस पहले स्टेप में आपको मिलेगा।
आप मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह का अगर सॉल्व करोगे तो अधिकतर क्वेश्चन में आपको पहले की तुलना चौथे भाग से, दूसरे की पांचवें से, तीसरे की छठवें से, ये आपको प्रोसेस और भी क्वेश्चनों में मिलेगा। यानी कि इनपुट से फर्स्ट स्टेप जाने पर एक बार आपके माइंड में ये चीज जरूर क्लिक करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, है ना। हम इनके लॉजिक को जान चुके हैं। अब जब लॉजिक को जान चुके हैं तो अब यहां से हम लोग अपने क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए भाई, अब आपका क्वेश्चन आ गया, है ना। आइए अब इसको हम पहले हटा दें। ये आपका क्या कहता है कि उपरोक्त चरणों में दिए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए इनपुट के लिए उपर्युक्त चरण का पता लगाइए। ठीक है, हमें इनपुट वो दे दिए हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि वो जो एग्जाम्पल हमें वो करके दिखाया था, उस एग्जाम्पल की तरह हम लोग पहले इसका स्टेप बना लें। फिर इसके बाद जो भी सवाल हमसे पूछेगा उस सवाल का हम लोग आंसर प्रॉपर बता सकेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, हम स्टेप फर्स्ट बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बनाएंगे स्टेप फर्स्ट। तो दोस्तों स्टेप फर्स्ट कैसे बनेगा, ये देखो। पहले बॉक्स की तुलना आपको किससे करना है, ये आपको 1 2 3 4 5 6 बॉक्स है, चौथे से करना है। तो इससे आइए, ठीक। तो इसका जो पहला डिजिट है इसके दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। जो पहला स्टेप हमारा बनेगा 3 बॉक्सों वाला बनेगा ऐसे, 6 चौके कितना हो जाएगा 24। और इसके बाद फिर इनके इनके दूसरे डिजिट का मल्टीप्लाई इनके पहले बॉक्स से होगा, यानी 4 एकम 4। तो ये हमारा बन गया। अब इसी तरह से अगला 3 बॉक्स हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। किस तरह से, देखो यहाँ पर इनका दूसरे बॉक्स का जो पहला डिजिट है पांचवें बॉक्स के दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 चौक के 28। ठीक है। अब इनका जो दूसरा डिजिट है वो पांचवें बॉक्स के पहले से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 तरीके 9। ठीक है। अब इस तरह से 3 बॉक्स और बनेगा। अब 3 बॉक्स हम लोग और बना लेंगे और इसका जो तीसरा बॉक्स है इसकी तुलना की जाएगी छठवें बॉक्स से। इनका जो पहला डिजिट है और इनका जो दूसरा डिजिट है मल्टीप्लाई होगा, 3 छक 18। और इनका जो दूसरा डिजिट है, इनका जो पहला डिजिट है मल्टीप्लाई होगा, 8 एकम 8। तो इस प्रकार से हम अपना पहला चरण बना चुके हैं। अब आइए दूसरा चरण बनाते हैं, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में आते हैं, ठीक है। तो स्टेप सेकंड में क्या किया गया था, वहाँ पे स्टेप सेकंड में क्या उसने करके गया था, स्टेप सेकंड में वो क्या करके आया था, थोड़ा सा मुझे वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि उन्होंने स्टेप सेकंड में कौन सा रूल लगाया था, तो ही हम लोग आगे कर पाएंगे। तो देखो स्टेप सेकंड में क्या लगाया इन्होंने, ये कैसे आ गया, इसको जोड़ करके इसको घटाने से 8 आ रहा था, ठीक है। तो चलो अब हम फिर अपने चलते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पे। ये आपका आ गया स्टेप सेकंड। हाँ, तो इसमें क्या करना है कि इसको 4 2 6 इसको जोड़ना है और बीच वाले को घटाना है। तो कितना आ जाएगा, जैसे उसमें कितना बॉक्स बनाया था, फिर 3 ही बॉक्स लेना है स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में 3 ही बॉक्स लेना है। तो ये हम 3 बॉक्स ही बनाएंगे इस तरह से। देखिए स्टेप सेकंड आ गया। इसको दोनों जो एक्सट्रीम इंड पर है ना, इनको जोड़ करके बीच वाले डिजिट को माइनस करने हैं। 4 2 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, लिख लो। और इसी प्रकार यहाँ पर भी करोगे, 9 2 11 और 8 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ भी करोगे, 8 1 9 और ये 8 माइनस हो जाएगा। तो 8 1 9, 9 में से 8 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार स्टेप 2 बन गया। स्टेप 3, अब आइए स्टेप 3। अगर हम 4 स्टेप बना लिए ना तो आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग चलो स्टेप 3 में चलते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है कि कितने बॉक्स इन्होंने बनाया था, देख लें जरा। 2 ही बॉक्स है। स्टेप 3 में 2 बॉक्स है और स्टेप 4 में 1 बॉक्स है। देखो
स्टेप 3 में हमें खाली 2 बॉक्स लेना है, ठीक? ओनली 2 बॉक्स। कैसे करना है? स्टेप 3 में 2 से 3 में जब जाता है तो क्या करता है कि दूसरा डिजिट जो है वो पहले डिजिट से डिवाइडेड होता है। तो 3 में अगर 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 1 आ गया, 0 आ गया, 2 पाँचे 10 यानी 1.5 आ गया यहाँ पे। सीधा आप 2 से भाग देंगे, 3 का आधा डेढ़ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया। फिर इसी प्रकार से 1 में 3 का भाग देंगे, 1 में अगर 3 का भाग दोगे, तो कितनी बार जाएगा? पॉइंट लगा लोगे, 0 पॉइंट, है ना? अब यहाँ पर क्या करेंगे? भाग तो ऐसे जाएगा नहीं, तो 3 त्रिक 9 हो गया, 1 आ गया, फिर 0, 3 त्रिक 9 आ गया, 0.33 आ गया, 0.33। ठीक, हमने तीसरा भी स्टेप बना लिया। अब हम अपने आखिरी स्टेप पे चल रहे हैं। आखिरी स्टेप हमारा क्या है? इन दोनों का डिफरेंस लिया गया था। अब इन दोनों का चलो डिफरेंस ले लिया जाए। तो ये बताओ 1.5 में से 0.33 माइनस करेंगे। हाँ, 0.33 अगर माइनस करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 1.5 में से 0.33 आपको माइनस करना है, कितना आ जाएगा? तो बताइए। 10 में से 3 गया 7 आ जाएगा और यहाँ पर कितना 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? पॉइंट और 1, ठीक है? तो 1.17 आ जाएगा, यहाँ पर 1.17 आ जाएगा, 1.17, राइट। तो इस तरह से इसका डिफरेंस हमने ले लिया, ठीक है? तो इस तरह से हमने चारों चरण अपना बना रखा है। अब हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आओ चलो पहला सवाल करते हैं, क्या है? चरण सेकंड के सभी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? चरण सेकंड के सभी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बताना है। चरण सेकंड में देखो संख्याएं कौन-कौन सी हैं दोस्तों? देखो 2, 3, 1 है ना? तो 2, 3, 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिहाई 6, 6 एकम 6 यानी कि हो गया 6 आंसर। देखो कितना आसान लग रहा है ना? जो टाइम लगेगा एग्जाम्पल को समझने में और अपने स्टेप्स को बनाने में, इसके बाद आंसर करने में तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा, है ना? दूसरे चरण की संख्याओं का मल्टीपल पूछा था तो गुणा करके रख दिया, 6 आ गया। अब आइए दूसरे सवाल में चलें। ये आपका अब दूसरा सवाल आ गया। इसमें क्या पूछे हैं? इन्होंने क्या पूछा दूसरे क्वेश्चन में? देखिए, चरण फर्स्ट में अधिकतम संख्या चरण फर्स्ट में अधिकतम संख्या कौन सी प्राप्त होती है? चरण फर्स्ट में अधिकतम संख्या क्या प्राप्त होती है? इसमें 244 है, इसमें 289, 188, 289 दोस्तों। तो ऑप्शन में देखो कहीं 289 आपको दिख रहा है क्या? बोलिए, 289 कहीं दिख रहा है क्या? यस, तो ये है आपका आंसर। बड़ी संख्या पूछा है, अधिकतम संख्या 289 आ गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चला जाए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछता है? यदि सभी बॉक्स की तीसरी संख्या का सभी बॉक्स के तीसरी संख्या का आधा किया जाए तब सभी आधी संख्याओं का जोड़ क्या होगा, है ना? तो यदि सभी बॉक्स के तीसरी संख्या का आधा किया जाए, सभी बॉक्स सभी बॉक्स का आधा सभी बॉक्स के ऐसे नहीं होगा। क्या बोला? यदि सभी बॉक्स की तीसरी संख्या का आधा किया जाए तब सभी आधी संख्याओं का स्टेप किसी स्टेप का होना चाहिए। जोड़ दिया जाए तो चरण फर्स्ट का परिणाम क्या है? चरण फर्स्ट का परिणाम क्या है? ओके, कह रहा है यदि सभी बॉक्स की तीसरी संख्या का आधा किया जाए। ओके, चरण फर्स्ट की बात कर रहा है दोस्तों। मैं थोड़ा ये लास्ट में दिखा था इसलिए नहीं समझ पाया। इसमें चरण फर्स्ट की बात कर रहा है कि सभी बॉक्स के तीसरी संख्या का, चरण फर्स्ट में सभी बॉक्स की तीसरी संख्या का आधा, तो 4 का आधा 4/2 हो गया और फिर इसके बाद 9 का आधा प्लस 9 का आधा अब प्लस 8 का आधा, है ना? तो एलसीएम ले लोगे तो आ गया 2। तो ये कितना हो जाएगा? 8 4 12, 12 और 9 कितना? 21। तो 21 का अगर आधा किया जाए तो 10 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। इसमें क्या दे रहा ऑप्शन में? देखो 10 पॉइंट समथिंग है क्या? 10.5। 21 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 10.5, है ना? तो इसमें आ जाएगा कितना, है ना? 10.5।
21 का आधा 10.5। ऑप्शन में देखो कहीं 10.5 दिख रहा है आपको? व्हाइट से देखिए दिख रहा है? यस, तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। अब आइए चौथे सवाल में चलते हैं। चौथा सवाल क्या पूछ रहा है? चौथा सवाल क्या है? यहाँ पे है, ये आपका क्या कहता है, चरण थर्ड में संख्याओं का योग क्या है? चरण थर्ड में संख्याओं का योग मतलब 1.5 प्लस 0.33, इसका योग पूछा है। तो जोड़ दीजिए, ये 3 हो गया, 5 3 8 हो गया, 1.83 होना चाहिए। ऑप्शन में देखो कहीं तुम्हें 1.83 दिखाई दे रहा है? यस, ये देखो सी ऑप्शन 1.83 आंसर आ गया। अब आइए पांचवा, है ना? तो देखो क्वेश्चन बन गया ना, तो फटाफट हो रहा है। पांचवा सवाल में क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या अंतिम चरण में प्राप्त होती है? कौन सी संख्या अंतिम चरण में प्राप्त होती है? ये बताओ। अभी हम लोग यहाँ पे घटाए थे तो 1.77 आया था, तो बताओ 1.77 यहाँ पे है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया 1.77। या एक बार करके देख लो, घटा के देख लो फिर से, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। घटा लो, तो 10 में से 3 गया 7, और यहाँ कितना बचा? यहाँ पे कितना बचा? 4, 4 में से 3 गया 1, 1.17, 1.17 होना चाहिए, सॉरी 1.17 यहाँ पे देखो ऑप्शन में यहाँ है, ऑप्शन विल बी डी, है ना? तो डी ऑप्शन सही है, डी। तो इस प्रकार आपने देखा कि आज हमने आपको ये सवाल बताया जो एडवांस लेवल, जो इसमें लेटेस्ट बैंकिंग में ये लेवल का जो मशीन इनपुट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो ये लेवल पूछा जाता है, ठीक है। और आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले जिस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, उनका डिस्कशन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो आइए अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन के बाद ये देखो। ये दोस्तों, ये आपको फिर से एडवांस लेवल का एक मशीन इनपुट का प्रॉब्लम आता है। कहता है निर्देश में कि इनपुट के रूप में संख्याओं की एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग माने आपको बधी, मतलब कि बधी हुई एक स्ट्रिंग दी गई है ना? एक स्ट्रिंग आपको दिखा दिया है। कहता है आगे दिए गए एक चरण निश्चित तर्क को लागू करके प्राप्त किए जाते हैं। प्रत्येक चरण केवल पिछले चरण का परिणाम है। प्रत्येक चरण जो है वो पिछले चरण का परिणाम है, ठीक है? ओके। तो प्रत्येक चरण केवल पिछले चरण का परिणाम है। दी गई जानकारी को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर आप इसमें जो लॉजिक है, आप इसको समझ लेते हो, तो इस पर पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप फिर बहुत ही आराम से कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो आइए इसकी लॉजिक को देखते हैं क्या है ना? तो मैं ही आपको बता देता हूं, क्योंकि जब आप कम से कम 10 क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे, तो लॉजिक अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। इसमें देखो लॉजिक क्या है। इन डिजिट से 36 को प्राप्त किया गया, इससे इसको प्राप्त किया गया, इससे प्राप्त किया गया, इससे प्राप्त किया गया, है ना? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 36 कैसे आया। मैं आपको हिंट दे दूं कि याद रखिए 6 और 8 का, यहाँ पे 6 और 8 का मल्टीप्लाई किया गया है। पहले मैं इसको मिटा लूं। अब हम लोग ये नए क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या करता है, 6 और 8 का मल्टीप्लाई, तो 8 छक कितना हुआ 48, और ये इसका मल्टीप्लाई 4 तिहाई कितना हुआ 12, 48 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा 36, यानी ये डिजिट आ गया। इसी प्रकार ये देखो 5 तिहाई 15 और इसका 7 छक 42, अब 42 और 15 का डिफरेंस लोगे ना तो 27 आ जाएगा, ये भी आ गया, है ना भाई? इसी प्रकार ये देखो 3 6 6 3 18, ये 9 8 72, 72 और 18 का डिफरेंस लोगे ना तो 54 आ जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार ये यहाँ पे 7 है, तो 9 7 63 और 6 चौके 24, 63 और 24 का डिफरेंस लेंगे ना तो 39 आ जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ से पहले चरण में कैसे आए ये पता चल गया। बीच के दोनों संख्याओं का मल्टीपल करके और अगल-बगल के दोनों संख्याओं का मल्टीपल करके क्या करता है कि डिफरेंस ले लेता है। तो पहले चरण में हम लोग आ चुके हैं। अब आओ
दूसरे चरण में चलते हैं, है ना? पहले चरण से दूसरे चरण में कैसे आया? मैं आपको बता दूं, ये जो 36 है ना, ऐसे, तो देखो कैसे 36 से 27 कैसे प्राप्त किया? देखो 3 का वर्ग कितना होता है? 9, और 6 का वर्ग कितना होता है? 36, है ना? और 36 में से 9 का डिफरेंस ले लेंगे तो आ जाएगा 27, ठीक है? इसी प्रकार देखो ये 27 है। अब इससे 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। इसका अंतर कितना आ जाएगा? 45। आ गया ना 45 ये वाला? इसी प्रकार ये देखो 54 है, 54, है ना? ये 54 है, तो 54, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। अब इसका डिफरेंस लेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 09 लिखा है ना? इसी प्रकार 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, घटा देंगे 72 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हम कहाँ पहले चरण में कैसे आए और पहले से दूसरे में कैसे आए, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया, इनके लॉजिक को समझ लिया। ठीक, अब आओ दूसरे से तीसरे चरण पे कैसे जाते हैं? दूसरे से तीसरे चरण में कैसे गए हैं, ये देखते हैं। देखिए, अगर आप दूसरे चरण से तीसरे चरण में जाने का अगर मान लो 2-2 लॉजिक आपको मिल जाता है, तो फिर ऑप्शन डिसाइड करेगा कि कौन से लॉजिक लगाने से नेक्स्ट स्टेप हमारा मिलेगा। ठीक है? तो जैसे देखो, यहाँ पर जो लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ ये 54 कैसे आया। जैसे यहाँ पे लिखा है 27 और ये लिखा है 45, मतलब इन दोनों ये इंडिकेट करता है कि इन दोनों बॉक्सों से गेन किया गया है। यहाँ पर ये आपको ये जो जाल है, जो स्ट्रिंग है, ये बँधा हुआ है। आप इससे नहीं निकालेंगे 54, आप इससे और 72 से नहीं निकालेंगे 36, है ना? आपको इंडिकेट किया गया है, आप इनसे निकालोगे 54, आप इनसे निकालोगे 36, है ना? नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि आप जो है अगर ये अलाउ होता कि 27 और 9 को एक साथ तुम ले सकते हो, है ना? और 45 को और 72 को एक साथ ले सकते हो, तो देखो हम लोग क्या करते कि इनको जोड़ लेते डिफरेंस ले देखो तब भी आ सकता था। हम और भी तरीके से 54 ला सकते हैं, लेकिन हमको 54 कहाँ से लाना है? हमको जो देखो 54 कैसे ला सकते हैं? इनका डिफरेंस ले लें, 18 आ गया, 3 का गुणा कर देंगे 54 आ गया। सॉरी, इनका डिफरेंस ले लेंगे, 18 आ गया, 18 दूना कितना हो गया? 36, इनका डिफरेंस ले लेंगे, इनका 27 आएगा, 27 का 2 गुना 54, तो मतलब इनका डिफरेंस लेके 2 गुना करके 36 आ सकता है, इनका डिफरेंस लेके 2 गुना करके 54 ला सकते हैं। लेकिन आपको स्ट्रिंग दिखाया गया है कि आपको उनसे नहीं लाना, आपको कैसे लाना? इन्हीं दोनों से लाना है। इन्हीं दोनों से आपको 36 लाना है। मतलब इसमें लॉजिक आपको बता देता हूँ, आपको सोचने में काफ़ी समय बर्बाद होगा। तो देखिए मैं बता दूँ इसमें जो लॉजिक है, जो तीसरे चरण को प्राप्त करने की जो लॉजिक है, जैसे 2 7 है, ठीक है? और एक क्या है? 4 5 है, ठीक? अब इनका वर्ग कितना होगा? 4, इनका वर्ग कितना होगा? 49, इनका वर्ग कितना होगा? 16, इनका वर्ग कितना होगा? 25। अब आपको क्या करने? 25 और 49 जोड़ देने हैं, 4 और 16 जोड़ देने हैं और डिफरेंस ले लेने हैं। तो 25 49 अगर जोड़ते हैं तो 9 5 14 को 4, ठीक है? रिमाइंडर 1 और 4 2 6 1 7 74 आ गया, 16 4 20 हो गया। अब दोनों का अंतर ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा, ठीक है? तो देखिए 54 आ गया। अब इसी तरह से मैं आपको इसको भी दिखाता हूँ। ये ले लिए 0, 9 और ये ले लीजिए 7 2। यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0, 9 का वर्ग करोगे 81, 7 का वर्ग करोगे 49, 2 का वर्ग करोगे 4, ठीक है? यहाँ पर 4 और 81 लेना है, 49 और 0 लेना है। तो 81 4 85 हो गया और 49 में 0 जोड़ोगे 89 ही रहेगा। अब 85 में से 49 घटा दो, तो 15 में से 9 गया 6 आ गया और यहाँ 7 में से 4 गया 3 आ गया 36 आ गया। तो दोस्तों ये तीसरा चरण कैसे गेन हुआ, ये भी मुझे पता चल चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये 9 कैसे आया? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि है ना? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इसका आप डिफरेंस ले लीजिए, तो 36 और 54 का जो डिफरेंस है, वो आ जाएगा कितना? अ
36 और इसका डिफरेंस ले लीजिए तो 18 आ जाएगा और 18 का आधा कर दीजिए तो 9 आ जाएगा। चलिए एक लॉजिक मैं ये भी मान लेता हूँ कि 54 और 36 का डिफरेंस लीजिए। 14 में से 6 गया 8 और ये 18 आधा करिए 9 आ गया। लेकिन ये लॉजिक से पता नहीं क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए इस लॉजिक से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको दूसरा लॉजिक भी एक और सोचना होगा कि ये 9 लाने का, है ना? तो देखिए ये 5 तिहाई कितना 15 और ये देखिए 4 छका कितना 24, 24 और 15 का डिफरेंस 9 होता है। तो हम लोगों ने 2 लॉजिक सोचा है, ठीक है? ये जो चौथा चरण ऑब्टेंड करने का 2 लॉजिक है, हमारा ऑप्शन डिसाइड कर देगा कि इसमें से कौन-सी लॉजिक का इस्तेमाल करने का वहाँ ज़रूरत है। जैसे तीसरा चरण भी प्राप्त करने का मेरे पास लॉजिक था, है ना? कि अगर 27 और 9 का डिफरेंस लेके डबल कर देते तो 36 आ जाता, 72-45 का डिफरेंस लेके डबल कर देते 54 आ जाता। लेकिन यहाँ जो जाल है, वो ये कहती है कि 27 और 45 से ही गेन करो और 9 और 72 से ही गेन करो, तो वहाँ तो बन नहीं पा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्ट्रिंग है, इसको मैंने स्टडी कर लिया है। पहले चरण में जाने का क्या है, दूसरे चरण में जाने का क्या है, तीसरे चरण में जाने का क्या है और चौथे चरण में जाने का क्या है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे आएँगे कि हमसे वो क्या जानना चाहता है। अब ज़रा क्वेश्चन पे देखा जाए कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने कर लिया है। अब ये हमारे इनपुट आ गए हैं, ठीक है? ये अब मेरा इनपुट है। अब इस इनपुट का मुझे वही चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है? इस इनपुट को वही चीज़ करना पड़ेगा। अब इस इनपुट को सॉल्व करने के लिए मेरे पास थोड़ा जगह होना चाहिए। रुक जाओ, इस इनपुट को सॉल्व करने के लिए मैं देख लूँ मेरे पास जगह होनी चाहिए ना? तो यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लें क्या इसको? चलो यहाँ कर लेते हैं। मैं एक बार इनपुट लिख लूँ फिर कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है? तो इनपुट क्या है? ये है। चलो यहीं कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? इनपुट है ना? तो चलो, देखो अब ये लिखा हम मैं पहला चरण बनाऊँगा अब। पहला चरण चलो बनाते हैं। पहला चरण इसका क्या होगा देखो, इनका गुणा 8 तरीके 24 और इनका गुणा 9 साते 63। 63 में से 24 घटाओ, 39 आ गया। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बना 39। हम स्टेप फर्स्ट बना रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में यहाँ पर 39 आ गया। इसी प्रकार अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 8 साते 56, 4 दूना 8, है ना? तो 8 साते 56 हो गया और 4 दूना 8 हो गया, 48। ठीक है? तो इसका क्या बना 48 बना। अब इसके बाद इस पर आइए, 9 8 72 और 7 दूना 14, तो 72 हो गया, 14 डिफरेंस ले लो 58, है ना? 58 आ गया इसका। अब इनका भी कर लो उसी तरह से। इसमें क्या करना है? इसमें क्या 8 64, 64 7 एकम 7, 57, तो इनका कितना आ गया 57। दोस्तों, जो लॉजिक हम लोगों ने स्टडी किया था, इनका मल्टीप्लिकेशन उसका डिफरेंस, इससे हम लोगों ने अपना स्टेप 1 बनाने में सफल हो गए हैं। अब इसके बाद, है ना? अब इसके बाद क्या करेंगे? दूसरे चरण में आएँगे और दूसरे चरण वाली लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो देखिए स्टेप सेकंड में आते हैं, दूसरे चरण की लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। आपको देखिए समझाने बताने हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। अब कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर टाइम लग रहा है। देखो, हम समझा रहे हैं, समझाना अलग बात होता है, खुद का प्रॉब्लम करना अलग बात होता है। तो प्रॉब्लम करने में इतना समय नहीं जाता है जितना समझाने में किसी को जाता है। ठीक है? तो चलिए अब हम दूसरे चरण में जाना चाहते हैं। दूसरे चरण में रूल आपने क्या पढ़ा था कि इनका वर्ग करके डिफरेंस लिया गया था, है ना? तो ये 9 का वर्ग 81 और 3 का वर्ग 9, 9 घटा दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 72, है ना? तो इसका आ जाएगा कितना? 72 आ जाएगा। अब इसी तरह से अब इसमें आइए, 48 है, 4 का वर्ग 16, 8 64, 64 16,
48 आ गया। इनका कितना आ गया? 48 आ गया। अब इसके बाद 58 है, तो 5 का और 25 64, 64 में से 25 घटाओ, 39 आ गया, 39 आ गया। फिर इसके बाद 57 है, 7 का वर्ग 49, और यहाँ पर हो जाएगा 5 का वर्ग 25, घटा दो, 9 में से 5 गया 4, हाँ, और 4 में से 2 गया 2, 24 आ गया। इनका 24 आ गया। तो देखो हम 2 चरण बनाने में सफल हो गए, है ना? जो लॉजिक उसने इस्तेमाल किया था वही लॉजिक हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 चरण हम लोगों का बन गया। अब तीसरा चरण चलो बनाते हैं। अब इससे हम लोग तीसरे चरण में जाना चाहते हैं। तो तीसरे चरण में क्या किया गया था? आप लोगों ने वहाँ पे देखा था, तीसरे चरण को उसने कैसे गेन किया था, है ना? इसको बॉक्स के अंदर उन लोगों ने लिया था ना, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे बॉक्स में लिया था, है ना? 4 बॉक्स, अब इसमें 4 बॉक्स बने थे, फिर 4, फिर 2, फिर 1। तो चलो 4 बॉक्स बना था, हाँ, तो स्टेप 1 बनाया, है ना? थोड़ा और इसको नीचे कर लूँ वहाँ पे। ये देखो, स्टेप 1 बनाया, स्टेप 2 बना लिया, यानी 4-4 बॉक्स बनेगा। ये देखिए, 1 बॉक्स 39, ये 48, ये हो गया 58, ये हो गया 57, फिर ये हो गया 72, ये हो गया 48, ये हो गया 39, ये हो गया 24, ठीक है? अब स्टेप थर्ड में आइए। स्टेप थर्ड में क्या करना है? देखो, फिर इसके बाद 2 और 1 बॉक्स बनेगा। तो स्टेप थर्ड में मुझे क्या करना है? 72 48, है ना? तो 72 है, 48 है, जैसे उसने 54 को प्राप्त किया था, वैसे मुझे इसको प्राप्त करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ लिख ले 72, यहाँ लिख लो 48, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64। अब क्या करना है कि इसको कैसे लिया था वहाँ पे ज़रा देख लें। एक बार मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसे लिया था तीसरे चरण में, कि 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 लिया था। यहाँ पे 2 का वर्ग 4 लिया था, ठीक है? और फिर क्या किया था उसने? 7 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 4 20, 5 को 7 से लिया था, 4 को 2 से लिया था, डिफरेंस लिया था। ठीक है, तो चलो अब हम लोग वहीं चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। समझ गए वो क्या करना चाहते हैं? समझ गया? ये देखो, आ गया पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में चल रहे हैं। तो 7 का वर्ग कर दिया, 2 का वर्ग कर दिया, 4 का वर्ग कर दिया, 8 का वर्ग कर दिया। अब मुझे क्या लेना है? इसको एक साथ लेना है, इसको एक साथ लेना है। पहला तीसरा एक साथ, दूसरा चौथा एक साथ, फिर डिफरेंस लेना है। तो 49 में 16 जोड़ दो, 9 6 15 को 5, रिमाइंडर 1, 4 1 5 1 6 65 आ गया। और इसी प्रकार 64 में 4 जोड़ दो, 68 आ गया। इसका डिफरेंस ले लो, 3 आ गया। तो कितना आ गया भैया? 3। इसका 3 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से 39 और 24 ले लिया जाए। 39 और 24, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, और 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16। 16 को 81 के साथ, 9 को 4 के साथ लेना, 9 4 13 हो गया। 16 और 81 जोड़ दो, 6 1 7, 8 1 9। डिफरेंस ले लो, 7 में से 3 गया, 4 आ गया, 9 में से 1 गया, 8 आ गया। तो 84 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 84 आ गया, 84 आ गया। ये 03 आ गया, और ये 3 को तुम 03 लिख सकते हो, और ये 84 आ गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये चीज़ कैसे लाया था, एक बार फिर से देख लें थोड़ा-सा, कि ये लास्ट वाला चरण इन्होंने कैसे लाया था। हमने 2 लॉजिक इस्तेमाल किया था। 2 लॉजिक से हम लोगों ने इसको ला सकते हैं। डिफरेंस का आधा भी कर सकते हैं। 5 तिहाई 15, 6 त्रिक 18, 5 तिहाई 15, 6 चौके 24, 24 15 का डिफरेंस भी हो सकता है। तो यही चीज़ हम भी कर लेते हैं वहाँ पे, चलो। वहाँ पे हम भी यही कर लेते हैं, यहाँ पे। आगे चौथे चरण में दोस्त आ चुके हैं। ये तुम्हारा तीसरा चरण भी बना लिया हूँ। अब आ जाओ स्टेप 4।
ये तुम्हारा चौथा चरण बनने जा रहा है। चौथे चरण में जो लॉजिक उसने इस्तेमाल किया मैं भी कर लेता हूँ। इसका मल्टीप्लाई, है ना, 0 हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, है ना? इनका मल्टीप्लाई 0 और इनका मल्टीप्लाई 12, 12 में से 0 जाएगा 12 आएगा। मतलब कि इसका जो हमारा स्टेप 4 का जो डिजिट प्राप्त हो रहा है वो 12 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार मेरा जो स्टेप बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट रूल, जैसा कि मैंने उसके नियम को स्टडी किया और जैसा कि मैं अपने इस स्ट्रिंग को बनाने में सफल हो चुका हूँ। अब जो भी सवाल पूछेगा उसका आंसर बताएँगे। देखिए आंसर आपका मैच करता है कि नहीं करता है। देखिए चरण सेकंड में अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर बताओ। चरण सेकंड में अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर बताओ। तो दोस्तों अधिकतम संख्या इसमें क्या है, 72। चरण सेकंड में अधिकतम संख्या क्या है, 72 है, ठीक है। और न्यूनतम संख्या क्या है, 24 है। अब इनका अंतर 2 में से 4 नहीं, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4। इनका अंतर दोस्तों 48 होना चाहिए और आपके आंसर में यहाँ पर 48 सी विकल्प में दिया हुआ है। तो पहले सवाल में आंसर आपका सी सही हो जाएगा, 48 सही है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रहा है, चरण 4 का आउटपुट क्या होगा। चरण 4 में आपने क्या आउटपुट प्राप्त किया है, देखिए 12। तो चरण 4 का आउटपुट क्या होगा, 12। ऑप्शन नंबर ए, इसमें 12 दे रखा है, देखो 12 आपका सही हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछता है, 8वां सवाल, जब चरण 3 में अधिकतम संख्या को इसी चरण की न्यूनतम संख्या से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होगा। तो चरण थर्ड का अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या इनकी 84 है और न्यूनतम संख्या इनकी 3 है। अगर 3 से इसमें भाग दिया जाए तो 3 दूना 6, है ना, और ये 24, 3 वाटे 24, है ना, ये कट जाएगा यानी 28 आ रहा है। तो इसमें कहीं 28 है क्या, यस। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी, है ना। तो ये देखो 28 आ गया। फिर इसके बाद वो क्या कहते हैं, फिर इसके बाद क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए। जब चरण 1 की अधिकतम संख्या को चरण 2 की न्यूनतम संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब चरण 1 की अधिकतम संख्या को चरण 2 की न्यूनतम संख्या से विभाजित किया जाए, चरण 1 की अधिकतम संख्या, चरण 1 की अधिकतम संख्या को चरण 2 की न्यूनतम संख्या से। तो चरण 1 की अधिकतम संख्या क्या है, मेरा चरण ये देखो बना हुआ है, इसकी अधिकतम संख्या क्या है, 39, 48, 58, 57, अधिकतम संख्या 58 है। और चरण 2 की न्यूनतम संख्या क्या है, चरण 2 की न्यूनतम संख्या क्या है, 24, 24 है। इससे विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होगा, है ना। तो शेषफल क्या होगा, शेष पूछ रहा है। तो चलो अब हम भाग देते हैं, है ना, 58 में 24 का भाग दे दो, 58 में 24 का 48, 10, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपका रिमाइंडर क्या होगा, है ना, रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर आपका देखिए क्या क्या दे रहा है, शेष क्या आएगा। तो शेष हमारा 10 आ रहा है। तो दोस्तों बताओ इसमें रिमाइंडर कहीं 10 आपको दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये आ जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो इस तरह से आज हमने आपको कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चन कराए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न पे आधारित थे। शुरू के 5 क्वेश्चन अलग पैटर्न पे आधारित था और बाद का 4 क्वेश्चन अलग पैटर्न पे आधारित था। तो ये है एडवांस लेवल का मशीन इनपुट का प्रॉब्लम, जो कि हम आपको बताए थे कि 3 भाग में हम इसको बांटे हैं, शिफ्टिंग, अरेंजिंग और एडवांस लेवल। तो आज हमने जो आपको पढ़ाया है एडवांस लेवल पढ़ाया है, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग आगे भी कैरी करेंगे, अभी और भी क्वेश्चन आपको करा देंगे इसमें, ठीक है। और जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाएगा आपको मैं बता दूंगा कि अब कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और थोड़ा अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं
तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए प्लीज़, ताकि हम और भी एनहांस हो सकें और भी अच्छा कंटेंट्स आपके लिए आ सकें। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं रवि सिंह संध